गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपको जेई मेंस में 2024 में 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, आपको क्या करना है, इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये है, मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर इस फॉर्म में आएगा, तो आपको ये ए निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, देखो अगर आप इस पे ना किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। पहले तो देखो, जब आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे ना, ये ऐसा बनेगा 1/2 माइनस π/2, π/2 ऊपर बचेगा x² cos x 1 प्लस sin² x। अगर आप इस पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा। कैसे बनेगा देखो हम आपको बता देते हैं। देखो ये किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ना आप इसको सॉल्व करो, पहले तो इसको सॉल्व करो। इस इंटीग्रल को मान लो x² cos x 1 प्लस πx, सिर्फ हम पहले इसकी बात करते हैं। यहां दिया माइनस π/2 से π/2। अब यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास a टू b fx dx हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। मतलब कि आपने x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स, ये a है ये b है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये और ये कैंसिल, तो आपने x की जगह रिप्लेस करना माइनस एक्स, जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस एक्स डाल दो। तो ये बनेगा इंटीग्रल माइनस π/2 से π/2, x की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, x की जगह माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, और यहां पे भी x की जगह माइनस एक्स 1 प्लस पाई माइनस एक्स। ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा कुछ ऐसा, इंटीग्रल माइनस π/2 से π/2 x² cos x इंटू πx प्लस 1 dx। देखो ये स्टेप नहीं समझ आया था, हम दोबारा समझाते हैं, देखना जरा ध्यान से। माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, ये भी सबको पता है। अब यहां पे था 1 प्लस पाई माइनस एक्स, ऐसा था ना, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओ, नीचे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस पाई एक्स, ऐसा बन गया। अब इसका एलसीएम लो, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x² cos x पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई एक्स, और ये पाई एक्स ऊपर चला जाएगा, वही लिखा देखो x² cos x, ये पाई एक्स ऊपर चला गया और बाकी से। ठीक है, इसके बाद क्या करो, देखो पहले एक बार देख लो इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो ये बनेगा i प्लस आई 2i इंटीग्रल माइनस π/2 से π/2, दोनों को प्लस कर रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं x² cos x 1 प्लस पाई एक्स, और फिर ये लिख रहे हैं x² cos x इंटू पाई एक्स प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम देखो सेम है, नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम हो जाता है ना। अगर नीचे सेम हो, ये 2 यहां ले आओ, ये 2 यहां ले आओ, माइनस π/2 से π/2, देखो नीचे सेम है बिल्कुल, तो ऊपर भी सेम आएगा। ऊपर क्या आएगा, x² cos x प्लस x² cos x इंटू पाई एक्स। इन दोनों में x² cos x कॉमन बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा पाई एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया। और ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो पीछे बचा 1/2 इंटीग्रल माइनस π/2 से π/2 x² cos x, और यही लिखा है हमने
ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ है 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अगर आप इस पे भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो तो यही बनेगा। अगर आप बोलो तो लगा के दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है। अगर आप इस पे भी एक बार किंग प्रॉपर्टी लगाओ, इसको हटा दें यहां से, देख लो इसको हम हटाने जा रहे हैं इसको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। अब जरा इस पे भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, ये बनेगा -π/2 से π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे x की जगह -x डालो, यहां भी x की जगह -x, साइन -x। देखो -x की पावर 2023 है तो माइनस ही हो जाएगा, ऐसा बनेगा साइन -x की पावर 2023, है ना, फिर माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर 2023, ये ऐसा बन गया। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है ऊपर, और इसकी पावर नेगेटिव है तो अब इसको नीचे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसा लिख दो, ये ऐसा बन गया। फिर इसको ऊपर ले जाओ, फिर इसको अब एलसीएम लेके ऊपर ले आओ, ये बनेगा ई साइन एक्स ऊपर आ जाएगा 2023 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा ई साइन एक्स 2023 प्लस 1। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो तो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ गए, ये तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखो आगे इसकी इंटीग्रेशन करना तो आसान है। अगर आप ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है, x की जगह -x डालो इवन, x की जगह -x डालो इवन, x की जगह -x डालो इवन, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 से a है π/2 और ये fx dx x स्क्वायर cos x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, इस पे तो u इंटू वी लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डाल दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। चलो अब इसमें अलग अलग करके u इंटू भी लगा दो, ये बनेगा, इसको उड़ा दो 0 से π/2 x स्क्वायर cos x dx, इसका 1/2, इसका ना एलसीएम लो इन दोनों का, ये 2 इधर आएगा 2 + 1 3 हो जाएगा तो ये 1/2 बाहर, 3 माइनस cos 2x dx। अब देखो अगर आप यहाँ पे आइलेट लगाते हो, अगर आप यहाँ पे आइलेट लगाते हो, इसकी डिग्री 2 है तो आपको 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा तो वो लेंथी हो जाएगा, है ना। इसकी डिग्री 2 है, इस पे 2 बार आइलेट लगेगा। हमारे पास इसका भी शॉर्टकट है, अब एक ही स्टेप में इसको खत्म कर सकते हो। देखो इसको पढ़ो u, इसको पढ़ो v, तो करना क्या होता है, देखो u बाहर, नहीं सॉरी ये u है, आइलेट में पहले अलजेब्रा आता है, ये u है ये v है, u बाहर, इंटीग्रेशन v की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन x, अब बीच में डालना है माइनस का साइन, ठीक है, शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट ध्यान से सुनना, u बाहर इंटीग्रेशन v की। अब इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, इसकी डिफरेंशिएशन 2x, और इसकी करनी है इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस साइन x सॉरी cos x, यहां लिखा प्लस, यहां लिखा माइनस, अगला आएगा प्लस, अल्टरनेट साइन, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस। अब इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, इसकी 2x की डिफरेंशिएशन 2, और इसकी करनी है इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन साइन x माइनस साइन x, और आगे करोगे तो अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, तो बस यहां ही खत्म हो गया, जहां 0 हो जाएगा वहां खत्म, क्योंकि 2 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। और यहां आ जाओ, इसकी कर दो इंटीग्रेशन, ये बनेगा 3x माइनस साइन 2x अपॉन 2x की डिफरेंशिएशन 2, लिमिट 0 से 90, बस लिमिट डाल दो आंसर आ जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पे 90 साइन 91 ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे 90 कॉस 90 0, साइन 91 -2, यहां 0 डालो, 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, पा बाय 2 डालो, ये बनेगा 3 पा बाय 2, यहां पा बाय 2 डालो, साइन पाई 0, और 0 डालोगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, पाई स्क्वायर बाय 4 -2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो इसको यहां तक अगले पेज में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो ना यहाँ पे, अगर आप इसको देख के पहचान लो कि यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगनी है, क्योंकि ये तो इतने सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, अगर आप इसको देख के पहचान लो ना, फिर तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच जाते, सिर्फ यहां से सीधा खत्म हो जाता है ना। तो ये बन गया। ये सब चीजें आती हैं प्रैक्टिस करने से, जितनी प्रैक्टिस की हो उतना पता चलता है। पाई स्क्वायर बाय 4 -2 और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई स्क्वायर बाय 4, है ना, ऐसा बन गया 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4। इसको लिखो आप पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 -2, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा पाई अपॉन 4, बाहर निकाल लो, यहां बचेगा पाई, यहां बचेगा 3। कंपेयर करो अब इससे, इसको इससे कंपेयर करो, पाई अपॉन 4 पाई -2, ए देखो ए 3 दिख रहा है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। 3 हमारा आंसर हो गया, ए हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो इसको।